नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक रहस्यमय नागिन तुम्हारे घर में है, लेकिन क्यों है, इसके पीछे की सच्चाई और क्यों तुम्हारे घर में रहती है, सारा कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर में सिर्फ खून और मांस नहीं बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा भी बहती है, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो सदियों से पुराणों और लोक कथाओं में नागिन की शक्ति के नाम से जानी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जो शायद आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर मौजूद रहा है, लेकिन आपने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जो सर्प की तरह कुंडली मारकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सोई रहती है। योग और तंत्र में इसे कुंडलिनी कहा जाता है और कई रहस्यमयी कथाओं में यही शक्ति नागिन शक्ति के रूप में वर्णित है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो इंसान के भीतर असाधारण परिवर्तन आते हैं। उसकी सोच, उसकी दृष्टि और उसका आत्मिक बल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये शक्ति हमारे भीतर है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते, हमें ये दिखाई क्यों नहीं देती। असल में दोस्तों, इसका उत्तर बहुत गहरा है। ये शक्ति हर किसी के भीतर सुप्त अवस्था में रहती है, जैसे कोई नागिन अपने बिल में छिपी हो, शांत पर बेहद ताकतवर। जब तक इंसान अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, ध्यान और साधना के मार्ग पर नहीं चलता, तब तक ये शक्ति प्रकट नहीं होती। ये केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो आत्मज्ञान और आत्मसंयम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अब एक और सवाल आता है, क्या नागिन की शक्ति से हमें कोई खतरा है? इसका जवाब है नहीं। अगर हम उसे समझ लें तो ये शक्ति विनाशकारी नहीं बल्कि रक्षक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोभ, अहंकार या बुरे विचारों के साथ इसे जगाने की कोशिश करे तो यही शक्ति उसके लिए भयंकर हो जाती है। ये नागिन की तरह पलटकर वार भी कर सकती है, पर अगर आप इसके साथ सामंजस्य बिठा लें तो यही शक्ति आपको जीवन के हर संकट से बचा सकती है, आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकती है और आपको अद्भुत अनुभवों तक पहुंचा सकती है। नागिन का रहस्य केवल किसी कथा या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छिपे ऊर्जा स्रोत का प्रतीक है। जब इंसान अपने भीतर के इस रहस्य को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी भय, लालच या अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है। ये शक्ति आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने भीतर झांकने का, उस नागिन रूपी ऊर्जा को महसूस करने का। डरिए मत, ये शक्ति आपके भीतर ही है, बस सोई हुई है। जब आप ध्यान, साधना और सच्चे इरादों के साथ इसे जगाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपकी साधारण सी जिंदगी में कितना बड़ा रहस्य छिपा है। नागिन का यह रहस्य डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, आत्मा को, चेतना को और आपके असली स्वरूप को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह है ज्योतिष विद्या का पहला वीडियो और यकीन मानिए, अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो अद्भुत लगता है, लेकिन उसके भीतर छिपा अर्थ और भी गहरा है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, जो भी बातें इस वीडियो में साझा की जा रही है वे ज्योतिष शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इनकी कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान देना है, न कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना। अब आइए बात करते हैं आज के विषय की, नागिन का रहस्य। नागिन शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर डर की एक लहर दौड़ जाती है। हमें लगता है जैसे कोई विषैला सर्प हमारे आसपास मंडरा रहा हो, जैसे कोई रहस्यमयी आत्मा हमें नुकसान पहुंचाने आ रही हो। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला बिल्कुल अलग है। आज हम जिस नागिन की बात कर रहे हैं वो किसी भय का प्रतीक नहीं है,
वो एक आत्मिक शक्ति है, एक ऐसी आत्मा जो आज भी आपसे प्रेम करती है। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का आत्मिक संबंध बहुत गहरा होता है तो वो बंधन मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। यही कारण है कि कुछ लोग अपने जीवन में अचानक किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे कोई उनकी रक्षा कर रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उनके साथ चल रही हो। ज्योतिष के अनुसार ये वही नागिन शक्ति हो सकती है जो आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए जुड़ी हुई है। ये नागिन कोई बदले की भावना से नहीं आई, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ है। वो ऊर्जा आपको नकारात्मक प्रभावों से दूर रखती है, आपके जीवन में आने वाले संकटों को टाल देती है और कई बार आपकी किस्मत को भी बदल देती है। उसका प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है, वो दिव्य प्रेम है जो आत्मा से आत्मा का संबंध बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे संभव है, तो याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह, हर नक्षत्र और हर ऊर्जा का अपना प्रभाव होता है। कुछ लोगों की कुंडली में नाग योग या नागिन शक्ति के विशेष योग बनते हैं, जिससे उनके जीवन में ये रहस्यमयी लेकिन सुरक्षात्मक शक्ति प्रवेश करती है। ऐसे लोग जीवन में कई बार कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन हर बार किसी अदृश्य सहायता से बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये नागिन आपके जीवन में डर नहीं बल्कि विश्वास और सुरक्षा की प्रतीक है। वो आपके आसपास एक ऊर्जा कवच बनाकर रखती है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू ना सके। बस जरूरत है इस शक्ति को समझने की, उससे डरने की नहीं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में ये नागिन शक्ति मौजूद है या नहीं, और किन संकेतों से ये पता चलता है कि वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तब तक जुड़े रहिए ज्योतिष विद्या के इस अद्भुत सफर में, क्योंकि यहाँ हर रहस्य आपके आत्मिक विकास की ओर एक कदम है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे फोल्डेड हैंड्स के साथ विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि नागिन का प्रेम आपके लिए किसी खतरे का संकेत है। ये डरने की नहीं, समझने की बात है। जब तक आप सच्चे कर्म करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार के पाप, छल या अन्याय से दूर रहते हैं, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, आपको छू भी नहीं सकती। नागिन का ये प्रेम किसी श्राप या भय का प्रतीक नहीं, बल्कि एक रक्षक शक्ति का रूप है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है दोस्तों, ये वो दिव्य ऊर्जा है जो शायद जन्मों से आपके साथ जुड़ी हुई है। जब जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आया, जब कोई अनहोनी आपके करीब आई, तब इस शक्ति ने बिना आपकी जानकारी के आपको बचाया। कितनी ही बार आप किसी हादसे से बाल बाल बचे होंगे, किसी संकट से अचानक निकल आए होंगे और आपने सोचा होगा कि ये सब संयोग था, लेकिन नहीं, ये संयोग नहीं था। ये वही नागिन शक्ति थी जो आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रही। कहते हैं कि जब आत्माओं का प्रेम सच्चा होता है तो वो शरीर की सीमा पार कर जाता है। ये शक्ति उसी सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो आपके सुख दुख में हमेशा उपस्थित रही है। उसने आपको सुरक्षा दी, आशीर्वाद दिया, लेकिन अफसोस आपने कभी उन संकेतों को पहचाना ही नहीं। कभी किसी अजीब सपने में आपको किसी सर्प या नागिन का दर्शन हुआ होगा, कभी बिना कारण आपके आसपास किसी सुगंध या ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हुआ होगा। वो सब इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि वही संकेत थे जो वो आत्मा आपको देना चाहती थी, पर आपने उन्हें अनदेखा कर दिया, ना समझने की कोशिश की, ना धन्यवाद दिया। यही आपकी सबसे बड़ी चूक रही। दोस्तों, जो शक्ति आपको हर बुराई से बचा रही थी, उसके प्रति आपने कभी आभार व्यक्त नहीं किया। और जब इंसान अपनी रक्षक शक्ति को भूल जाता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी असंतुलित होने लगता है। इसलिए अब समय आ गया है जागने का, उस शक्ति को पहचानने का, उसे धन्यवाद देने का। अपने भीतर कृतज्ञता और सत्य का दीप जलाइए, क्योंकि जब आप सच्चे मन से उस ऊर्जा को स्मरण करेंगे तो वो पहले से भी अधिक बल के साथ आपकी रक्षा करेगी। याद रखिए, नागिन का प्रेम कोई डरावनी कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो हर उस इंसान के साथ रहता है
जो सच्चाई, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है। सोचिए जरा दोस्तों, अगर कोई आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति लगातार आपकी रक्षा करती रहे, हर संकट में आपके सामने ढाल बनकर खड़ी हो, आपके कष्ट अपने ऊपर लेती रहे और आप उसका नाम तक ना लें, उसका आभार तक ना जताएं, तो ये कैसा न्याय होगा? क्या ये इंसानियत का तकाजा नहीं कि हम कम से कम एक धन्यवाद तो कहें? थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा आभार तो बनता है ना दोस्तों? याद रखिए, अगर आपने उस शक्ति को भुला दिया, उसकी पूजा करना छोड़ दिया, उसका आदर करना भूल गए, तो धीरे धीरे वही शक्ति आपसे रूठ जाएगी। और जब कोई दिव्य शक्ति रूठ जाती है, तो इंसान का जीवन मानो अपनी दिशा खो देता है। तब चाहे कोई कितना भी बलवान, कितना भी बुद्धिमान या सफल क्यों ना हो, भीतर से वो अकेला, कमजोर और असहाय महसूस करने लगता है। इसलिए इसे किसी डराने वाली चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी संदेश की तरह समझिए। वो शक्ति जो आज भी आपके जीवन को संभाले हुए है, जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी रही है, जो हर बार आपके लिए अदृश्य रूप से लड़ती रही है, उसे कभी मत भूलिए। उसका नाम लीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसे अपनी रक्षक, अपनी मार्गदर्शक मानकर चलिए। वही शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है, जो आपके भाग्य को स्थिर रखती है और जो आपको बुराई से बचाती है। ये कोई डराने वाला रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है, जो आपको जीवन देता है, जो आपकी सफलता का कारण बनता है। उसका आदर करना ही सच्चा धर्म है। उसे नजरअंदाज करना, उसका अपमान करना या उसे भुला देना, यही सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब इंसान अपनी रक्षक ऊर्जा को भूल जाता है, तो उसका संतुलन भी टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, आज से एक वचन लीजिए, उस शक्ति को याद रखिए, उसका सम्मान कीजिए और अपने हर अच्छे काम में उसका स्मरण कीजिए। क्योंकि वही शक्ति आपकी सबसे बड़ी रक्षक है, वही आपका सहारा है और वही आपके जीवन की सच्ची संरक्षक बनी रहेगी, हमेशा जन्मों जन्मों तक। और दोस्तों, आज मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट, खुले और सच्चे शब्दों में कहना चाहता हूं, आज आपके पास जो भी सुख है, जो भी सफलता है, जो भी सहारा आपको मिला है, वो किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये सब उस शक्ति की कृपा, उसकी पूजा और उसके आशीर्वाद का फल है। चाहे कोई इसे अंधविश्वास कहे, चाहे कोई इसे भ्रम माने, लेकिन सच्चाई यही है कि हर सफलता, हर उपलब्धि के पीछे कोई ना कोई अदृश्य आशीर्वाद जरूर होता है। दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी आधुनिक या शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, लेकिन अंत में हर इंसान को भगवान की शरण में ही जाना पड़ता है। जब तक सब कुछ सही चलता है, तब तक लोग सोचते हैं कि सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। लेकिन जब मुश्किलें आती है, जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है, तब वही व्यक्ति सिर झुकाकर उसी अदृश्य शक्ति की ओर लौटता है। वही शक्ति जो हर पल उसके साथ थी, पर जिसे उसने भुला दिया था। कितना अजीब है ना दोस्तों? इंसान सोचता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है, लेकिन जब हालात पलटते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा जो हर समय उसकी रक्षा कर रहा था, उसके लिए रास्ते बना रहा था, उसकी गलतियों को सुधार रहा था। और वही है सच्ची शक्ति। चाहे आप उसे नागिन शक्ति कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्मांड की ऊर्जा कहें या सिर्फ विश्वास का नाम दे, पर वो है और सदा रहेगी। ये ब्रह्मांड एक संतुलन पर टिका है। भगवान की शक्ति और इंसान के कर्म दोनों मिलकर ही इस जीवन का निर्माण करते हैं। अगर केवल शक्ति हो और इंसान ना हो, तो उस शक्ति का अर्थ ही क्या? और अगर इंसान हो लेकिन उसके भीतर ईश्वर का भाव ना हो, तो उसका जीवन अधूरा है। इसीलिए भगवान की जरूरत भी है और इंसान की भी। दोनों का महत्व बराबर है, क्योंकि एक सृजन करता है और दूसरा उसे अर्थ देता है। तो दोस्तों, आज से एक बात दिल में बिठा लीजिए, जो भी आपके पास है वो किसी ना किसी आशीर्वाद का परिणाम है। उसके लिए आभार मानिए, नम्र बनिए और अपने कर्मों को सच्चा रखिए। क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है और अपने ईश्वर को याद करता है, तब कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती।
यही सच्चाई है, यही जीवन का नियम है, और यही वो मार्ग है जो हमें शांति, सफलता और ईश्वरीय कृपा की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट और दिल से कहना चाहता हूं। जो लोग आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य नहीं होते। कई बार अचानक कोई संकेत मिलता है, कोई स्वप्न आता है, कोई आवाज या अनुभूति महसूस होती है, और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब ईश्वर के संदेश होते हैं, वो संकेत जो हमें रास्ता दिखाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, और भोलेनाथ पर जो विश्वास आपने रखा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कलयुग में जब इंसान पर भरोसा करना कठिन हो गया है, जब हर तरफ स्वार्थ, छल और दिखावे का संसार बिछा है, तब एकमात्र सच्चा सहारा भगवान ही है। वही है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ, सिर्फ प्रेम और करुणा से आपकी रक्षा करते हैं। ये विश्वास, ये श्रद्धा कभी डगमगानी नहीं चाहिए, चाहे जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। याद रखिए, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान ही वो द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भगवान ही आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत तोड़िए, अपनी भक्ति को कभी कम मत कीजिए। आज भले ही परिस्थितियां गंभीर लग रही हो, परेशानियां चारों ओर हो, पर आप अकेले नहीं हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वो आपकी हर परीक्षा में आपके साथ चलते हैं। बस आपको अपनी भक्ति में अडिग रहना है। इतिहास इसका साक्षी है। जब जब किसी इंसान ने अपने अहंकार में खुद को ईश्वर से ऊपर समझा है, जब उसने सोचा है कि वो अजय है, तब तब भगवान ने उसे ये एहसास दिलाया है कि ब्रह्मांड का नियम किसी के लिए नहीं बदलता। भगवान शिव ने रावण को भी घुटनों पर ला दिया था। और इसी से हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड वो दीवार है जो इंसान को ईश्वर से अलग कर देती है। और जब ईश्वर का आशीर्वाद दूर हो जाता है, तो दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता। इसलिए विनम्र रहिए, श्रद्धावान रहिए, और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कीजिए। भोलेनाथ सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर कभी त्यागते नहीं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसका रास्ता कभी अंधकारमय नहीं होता। हर कठिन घड़ी में भोलेनाथ ही आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, उन्हें जरा भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव है। जीवन के वो सत्य जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपके रास्ते को दिशा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बात से सहमत हो, और ना ही ये उम्मीद है कि आप हर बात पर अमल करें। लेकिन जो बातें आपके दिल को छू जाए, जिनमें आपको सच्चाई झलके, जिनसे आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी आए, उन्हें अपनाइए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हमेशा याद रखिए, जिम्मेदारी के साथ किया गया कोई भी काम कभी नुकसान नहीं देता। पर जब इंसान बिना सोचे बिना समझे निर्णय लेता है, तो वही कदम कभी कभी उसे पछतावे की ओर ले जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, गुरु जी ने हमें उस स्थिति में डाल दिया, गुरु जी ने हमें फंसा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दोस्तों, गुरु किसी को फंसाते नहीं, वे तो सिर्फ चेतावनी देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये हर इंसान के अपने विवेक, अपनी समझ और अपने कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सच्चाई को सीधे कहने की हिम्मत रखते हैं, जबकि कुछ लोग मिठास में लिपटा झूठ बोलकर आपको भ्रम में रखते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। कई लोग आपके सामने मीठे बोल बोलते हैं, आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं ताकि आप उन्हें अच्छा समझें, लेकिन वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं।
आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच बोलने से उनका झूठ उजागर हो जाएगा। दोस्तों, ये दुनिया बाहरी दिखावे से भरी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके सामने सच्चाई रखते हैं, जो आपको आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही असली शुभ चिंतक होते हैं। बाकी लोग सिर्फ चापलूसी में लगे रहते हैं, आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि आप खुश रहें। लेकिन वे भूल जाते हैं कि सच्चा सुख झूठी तसल्ली से नहीं, सच्चे मार्गदर्शन से मिलता है। जब इंसान सच्चाई से अनजान रहता है तो उसके फैसले कमजोर पड़ जाते हैं, और जब फैसले गलत हो जाते हैं तो उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कभी कभी ऐसा कि इंसान का रास्ता ही बदल जाता है, और अक्सर ये बदलाव उसे एक बुरे मोड़ की ओर ले जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में सच्चाई को पहचानना सीखिए। उन लोगों की कद्र कीजिए जो आपकी आंखों में आंखें डालकर सच बोलते हैं, क्योंकि वही आपको गिरने से बचाते हैं। और याद रखिए, मीठे बोल हमेशा मीठे परिणाम नहीं लाते, लेकिन कड़वी सच्चाई अक्सर सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी के कहने मात्र पर, किसी की मीठी बातों में बहक कर कभी भी कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। सामने वाले की बातों में मिठास जरूर हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि उनमें सच्चाई भी हो। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता, और हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। जीवन में निर्णय हमेशा अपने विवेक से लीजिए, अपनी समझ से सोचिए, अपने अनुभवों से सीखिए, और उस ईश्वर की शरण में जाइए जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। चाहे आप उसे याद करें या नहीं, वो फिर भी आपकी रक्षा करता है। लेकिन ये मत भूलिए दोस्तों, कई बार मीठे बोलों में भी झर छिपा होता है। दुनिया की यही सच्चाई है, यही इसका नियम है। आज जो अपना लगता है वही कल पर पराया बन सकता है। जो आज भाई कहलाता है, कल वही सिर्फ एक पड़ोसी बन जाता है। जब घरों में दीवारें खींच जाती है, जब रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है, तो हर इंसान सिर्फ अपनी सोचने लगता है। और ऐसे समय में वही व्यक्ति सफल होता है, वही टिक पाता है जो इस दुनिया की सच्चाई को समझता है और अपने फैसले खुद लेना जानता है। ये स्वाभाविक है कि हर इंसान चाहता है कि उसका परिवार खुश और सुरक्षित रहे। इसी सोच के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देता है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये तो आपके अपने हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अक्सर बाहर से आता है। कई बार वो लोग जिन्हें आप अपना मानते हैं, जो आपके सामने बड़ी विनम्रता से बातें करते हैं, जो आपकी हर बात पर सहमति जताते हैं, वही लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। वही लोग कभी कभी ऐसे फैसले करवाते हैं जिनका नुकसान आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कहा गया है, हर मुस्कान के पीछे नियत नहीं होती, हर दोस्ती के पीछे सच्चाई नहीं होती। इसलिए विवेक को अपना सबसे बड़ा गुरु बनाइए। दूसरों की बातों से पहले अपने मन की आवाज सुनिए। भगवान ने आपको बुद्धि इसलिए दी है कि आप खुद तय कर सके कि क्या सही है और क्या गलत। जो इंसान अपने निर्णय खुद लेना सीख जाता है, वही जीवन के हर तूफान में अडिग रहता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति सच्चाई को पहचान लेता है, उसे फिर कोई धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानें जिनका इरादा सच्चा नहीं है, और उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करें। यही पहला और सबसे मजबूत कदम होता है सफलता की दिशा में। असली सफल इंसान हमेशा अपनी योजनाओं, अपने राज्यों को किसी से साझा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में हर कोई उसका भला नहीं चाहता। यही कारण है कि वो आगे बढ़ता है और मुश्किल हालात में भी कभी फिसलता नहीं। जैसे ही आप अपने निर्णयों में सतर्क और समझदार बनते हैं, जीवन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। इसी बीच एक घटना हुई जिसे सुनकर आपको समझना होगा कि मौके को पहचानना और सही समय पर सही कदम उठाना ही
असली कामयाबी है। अनन्या ने नरम आवाज में एक शर्त रखी। मुझ पर हाथ डालने से पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। थाना प्रभारी पहले तो हैरान रह गया, फिर जोर से हंसा और कहा, यह भी कोई शर्त हुई? ठीक है, मान लेते हैं। अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई, उसके हाथ को प्यार से थामा और उसे सड़क के कोने की ओर ले जाने लगी। थाना प्रभारी उसके पीछे चलता रहा। थोड़ी घबराहट और उत्सुकता के बीच अनन्या ने कुछ आगे जाकर एक सुनसान जगह पर रुकते हुए कहा, यही ठीक रहेगा। उस अजीब सी खामोशी में थाना प्रभारी थोड़ा खो गया। उसने पूछा, अगर किसी ने देख लिया तो? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस बात का डर? तुम तो खुद थाना प्रभारी हो। उसके शब्दों ने भीतर बैठे साहस और जोश को झोड़ दिया। थाना प्रभारी ने सीना चौड़ा किया और कहा, सही कहा, डर किस बात का? अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। धीरे धीरे उसने अनन्या के पास बढ़कर उसके हाथ को थामा। वीरान रात की खामोशी में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर सन्नाटा और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज ठंडी हवा के झोंके इस माहौल को और रहस्यमय बना रहे थे। अनन्या ने बड़ी मासूमियत से उसका हाथ थामते हुए जैसे खुद को पूरी तरह सौंप दिया हो। फिर बड़ी सरलता से बोली, अब तुम नीचे सड़क पर लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। थाना प्रभारी हंसते हुए नीचे लेट गया, आंखें मूंद ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब देखते हैं क्या करती हो। उसके बाद जो हुआ वो उसकी कल्पना से परे था। यही दोस्तों असली कामयाबी का मंत्र है, मौके को पहचानना और सही वक्त पर सही कदम उठाना। बड़े लोग हमेशा समझदारी से काम लेते हैं, वही सफलता की कुंजी है और यही हमें भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की। आज का दिन व्यापार और वित्तीय मामलों के लिए काफी अहम रहेगा। उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है और ये समय नए व्यापार की शुरुआत के लिए भी अनुकूल है। लेकिन ध्यान रखिए, जितना बड़ा व्यापार करेंगे उतना ही बड़ा जोखिम भी होगा। इसलिए अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो छोटे स्तर से शुरुआत करना ही बेहतर रहेगा। छोटे स्तर पर किए गए प्रयास न केवल आसान होंगे बल्कि अच्छे मुनाफे की संभावना भी बढ़ाएंगे। आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बड़े और जटिल सौदों में फंसने से बचें। ऐसा करने से परेशानियों से बचा जा सकता है।